नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉक्टरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब से राज्य में डॉक्टरों को डिग्री के बाद 10 साल सरकारी नौकरी करनी होगी और यदि उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ा तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में पीजी करने वाले डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। पिछले 17 दिनों से जारी किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार द्वारा खालिस्तान और माओवादियों के समर्थन के आरोप में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि हम किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने के लगातार कदमों की कड़ी निंदा करते हैं। संगठन का कहना है कि असल में सरकार किसानों की समस्या 3 खेती के कानून और बिजली बिल 2020 की वापसी को हल नहीं करना चाहती है और वह अपने जिद्दी रवैये को छिपाने के लिए वह इस तरह के कदम उठा रही है। आईफोन बनाने वाली ताइवान की टेक्नोलॉजी कंपनी विस्टान के कारखाने में शनिवार को तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कई महीने के बकाया वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। ताइवान की कंपनी विस्टान बेंगलुरु स्थित केंद्र में आईफोन और अन्य कंपनियों के लिए मोबाइल बनाती है। कर्नाटक सरकार ने हिंसा की निंदा की है, साथ ही कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन दिलाने का वादा भी किया है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 98 लाख के पार हो गए। कोरोना को काबू में रखने के लिए सरकार लोगों से मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का लगातार आग्रह कर रही है। देश में एक समय मास्क और पीपी किट की किल्लत भी देखने को मिली थी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत पे एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने न सिर्फ 7 महीनों में 6 करोड़ से ज्यादा पीपी किट और 15 करोड़ N95 मास्क का उत्पादन किया है। नए कृषि कानून के अंतर्गत प्रशासन द्वारा तत्परतापूर्व कार्रवाई करते हुए किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए राइस मिल को अनुबंध मूल्य पर धान लेने का आदेश दिया गया है। मामले में 24 घंटे के अंदर किसानों को न्याय मिला है। दरअसल किसानों से अनुबंध के बावजूद फॉर्चून राइस लिमिटेड दिल्ली द्वारा धान नहीं खरीदा जा रहा था। कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में 11 किसानों की मौत हो गई है और इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग संघ फिक्की की आम वार्षिक बैठक और वार्षिक सम्मेलन में कोरोना वायरस से लेकर कृषि कानून पर बात रखी है। कृषि कानूनों को लेकर किसान के आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों के बीच हमने दीवार देखी है। अब इन सभी दीवारों और अड़चनों को हटाया जा रहा है। इसका फायदा सीधा किसानों को होगा। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं और आंदोलन तेज कर रहे हैं। किसानों ने हरियाणा के कई इलाकों में टोल प्लाजा बंद कर दिया है और उसे आने जाने के लिए फ्री कर दिया है। दिल्ली जयपुर राजमार्ग को भी बंद करने की कोशिशों के तहत दिल्ली जयपुर हाईवे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और कार्ति की पत्नी को अदालत से राहत मिल गई है। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और कार्ति की पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को खारिज कर दिया है। चेन्नई के पास एक संपत्ति की बिक्री के बाद कथित रूप से करीब 7 करोड़ रुपए नकद प्राप्ति का खुलासा नहीं करने के मामले में यह कार्रवाई शुरू की गई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह देशवासियों को परिवार नियोजन के लिए मजबूर करने और बच्चों की संख्या निश्चित करने के लिए किसी तरह की जोर जबरदस्ती के खिलाफ है। ऐसा करने से जनसांख्यिकीय की विकृतियां पैदा होगी। इस मामले में दाखिल याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वच्छता से किया जाता है। देश के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह हुई बारिश ने ठंड बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी ने कई रास्तों को अवरुद्ध कर दिया है। राजस्थान की वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी की आज घर वापसी हो गई है। भाजपा मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। घनश्याम तिवाड़ी का 19 दिसंबर को जन्मदिन है। ऐसे में भाजपा में उनकी वापसी को उनके लिए एक गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है।
पुणे महानगर पालिका क्षेत्र में आने वाले स्कूल अब 3 जनवरी तक बंद ही रहेंगे। पालिका ने स्कूल खोले जाने के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। बता दें कि कई राज्यों में स्कूलों को 31 दिसंबर के बाद खोले जाने की बात कही गई थी। ईरान के चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच पहली त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि भारत चाबहार बंदरगाह के पारगमन बंदरगाह के रूप में उपयोग करने के लिए उज्बेकिस्तान के हित का स्वागत करता है। अजय देवगन ने अपनी अपकमिंग मूवी मैदान की नई रिलीज डेट का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि अब यह मूवी अगले साल रिलीज होगी। इसके साथ ही अभिनेता ने फिल्म का नया पोस्टर भी शेयर किया है। इससे पहले मैदान देश की आज़ादी के जश्न से 2 दिन पहले 31 अगस्त 2021 को रिलीज होने वाली थी। बता दें कि इस फिल्म की रिलीज डेट में कई बार बदलाव किया गया है। इसकी शूटिंग जनवरी 2021 से चालू होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।